नमस्कार, सेवन एग्ज़ाम के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ा कि किस तरह आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी तथा मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बुलाने पर फरगना के शासक बाबर 1526 में लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत के मैदान में युद्ध करते हैं और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद उनका बड़ा पुत्र हुमायूं दिल्ली के सिंहासन को संभालता है, परंतु कुछ समय बाद शेर खान यानी कि शेर शाह सूरी के साथ उनका युद्ध होता है और शेर शाह सूरी इस युद्ध में हुमायूं के बिलग्राम के युद्ध में पराजित करके 1540 में दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार जमा लेता है। तो इस वीडियो में हम लोग शेर शाह सूरी या सुर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सुर साम्राज्य का लोदी वंश के साथ किस तरह संबंध है, इसको हम इस ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। भारत के अंदर बहुत सारे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, जिसमें सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। मोहम्मद गोरी 12वीं शताब्दी में अफगान का सेनापति था। उसने अपने बड़े भाई गयासुद्दीन गौरी के लिए भारत के उपमहाद्वीप पर राज्य विस्तार के लिए आक्रमण करता है। उसका पहला आक्रमण मुल्तान पे था। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के साथ भी कई युद्ध लड़े और गौरी अपने द्वारा जीते गए साम्राज्य को अपने गुलामों को दे करके गजनी चला जाता है। इसके बाद 1206 में गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। खिलजी वंश के संस्थापक फिरोज शाह खिलजी, तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक और सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान थे। और दिल्ली सल्तनत के सबसे लास्ट वंश था लोदी वंश। इसके संस्थापक बहलोल लोदी थे। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी का युद्ध मुगल वंश के संस्थापक बाबर के साथ होता है। जिस समय बाबर दिल्ली के ऊपर आक्रमण करता है, लोदी वंशज के द्वारा बिहार के कुछ एरिया का नियंत्रण जो है बहार अली लोहानी को दे रखा था। बहार अली के बिहार के दक्षिण एरिया में ही एक जागीरदार था जिसका नाम था हसन खान। हसन खान का बड़ा लड़का था जिसका नाम था फरीद खान, और ये फरीद खान आगे चल के शेर शाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध होता है। एक बार शिकार के दौरान एक बहादुरीपूर्वक एक शेर को मार देने के कारण बहार अली लोहानी इसको शेर खान की उपाधि से नवाजता है। मुगल वंश के शासक हुमायूं के साथ फरीद खान यानी कि शेर शाह सूरी के साथ युद्ध होता है और इसी युद्ध में शेर शाह सूरी जो है वो सूर वंश की स्थापना करता है। सूर साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी के पिता का नाम हसन खान सूरी था। इसका बचपन का नाम फरीद खान था। इसका जन्म उत्तर में रोहतास जिले के सासाराम में हुआ और मृत्यु 1545 में बुंदेलखंड के कालिंजर में हुआ। इसका शासन काल जो है 1540 से लेके 1545 तक था। जन्म से संबंधित कुछ अपवाद भी हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शेर शाह सूरी का जन्म जो है 1485 में हरियाणा के हिसार में हुआ था और कुछ इतिहासकार के मुताबिक 1472 में बिहार के सासाराम जिले में हुआ था। शेर शाह सूरी सासाराम बिहार के जागीरदार हसन खान सूरी का बड़ा पुत्र था। इसका बचपन का नाम फरीद खान था और ये 15 साल की उम्र में अपना घर छोड़ करके जौनपुर चला जाता है, जहाँ पर वो अरबी और फारसी भाषाओं का अध्ययन करता है। जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया था। 1522 में शेर शाह को बिहार के स्वतंत्र शासक बहार खान लोहानी के यहाँ सहायक नियुक्त कर दिया जाता है। बहार खान उसे अपना डिप्टी गवर्नर और अपने बेटे जलाल खान का शिक्षक के रूप में नियुक्त करता है। 1528 में चंदेरी की लड़ाई में वह बाबर की सेना में शामिल हो जाता है और बाबर की तरफ से युद्ध भी लड़ता है। बहार खान लोहानी की मृत्यु के बाद शेर खान ने उसकी विधवा पत्नी दूदू बेगम के साथ विवाह कर लेता है और दक्षिण बिहार का प्रधान शासक बन जाता है। उधर 1529 में घाघरा के युद्ध में उसने अपना पाला बदल लिया और वह महमूद लोदी की तरफ से हो जाता है। तत्कालीन बंगाल शासक नुसरत शाह को पराजित करके हजरत अली की वो उपाधि धारण करता है। 1530 में उसने चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा लॉर्ड मलिका से विवाह करके चुनार के किले पर अपना अधिकार कर लेता है। 1532 में
उसने दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी का साथ देता है। इस युद्ध में अफ़गानों की तरफ से महमूद लोदी ने नेतृत्व किया था और अफ़गानों का इसमें पराजय भी हो जाता है, जिससे शेर खान भाग करके चुनार के किले में चला जाता है, जिसका पीछा हुमायूं करता है और किले को घेर लेता है। बाद में दोनों के बीच संधि भी हो जाती है। शेर शाह सूरी के द्वारा लड़े गए कुछ महत्वपूर्ण युद्ध को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। जैसे पहला सूरजगढ़ का युद्ध 1534 में शेर खां और महमूद खां के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। बिलग्राम का युद्ध 1540 में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। गख्खर का युद्ध 1541 में शेर खां और गख्खर जातियों के बीच में हुआ था। मालवा का युद्ध शेर खां और कादिर शाह के बीच में हुआ। रायसीन का युद्ध शेर खां और पूरनमल जाट के बीच में 1543 ईस्वी में हुआ था। मेवाड़ का युद्ध 1544 में अफगान शासक शेर खां और मालदेव के बीच में हुआ था और इसका अंतिम युद्ध कालिंजर का युद्ध 1545 में राजा कीरत सिंह के साथ हुआ था। तो चलिए हम लोग इन युद्धों को विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। सूरजगढ़ का युद्ध जो है 1534 में अफगान शासक शेर खां और बंगाल के शासक महमूद खां के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में महमूद खान हार जाता है और शेर खां बंगाल पर अधिकार कर लेता है। 1539 ईस्वी में अफगान शासक शेर खां और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा जाता है। 26 जून 1541 में हुमायूं शेर खां की सेनाओं के मध्य गंगा नदी की उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरह हार जाता है और घोड़े सहित वो गंगा में कूद जाता है। उसके बाद निज़ाम नामक एक भिस्ती जो है उसकी सहायता करके उसकी जान बचाता है। हुमायूं ने इस उपकार के बदले उस भिस्ती को एक दिन का बादशाह बनाया था। चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेर खां ने अपने को शेर शाह की उपाधि से सुसज्जित करता है। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के लिए ये एक निर्णायक युद्ध था। चौसा के युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं कालपी होता हुआ आगरा पहुंचता है और वहां वो निर्णय लेता है कि वो शेर खां को पराजित करेगा। शेर खां तेजी से दिल्ली की ओर बढ़ रहा था। इसी बीच कन्नौज में दोनों आपस में आमने सामने भिड़ जाते हैं। यह युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। इसमें हुमायूं की बुरी तरह पराजय हुआ और इस युद्ध के बाद हुमायूं भारत छोड़कर सिंध भाग गया। शेर शाह सूरी ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया और सुर साम्राज्य की स्थापना करता है। शेर शाह से परास्त होने के उपरांत हुमायूं सिंध चला जाता है और वह 15 वर्षों तक जो है घुमक्कड़ों जैसा निर्वासन का जीवन व्यतीत करता है। शेर शाह सूरी की गद्दी पर बैठते ही सबसे पहला उसका ध्यान जाता है गख्खर जातियों की तरफ, क्योंकि वो मुग़लों के वफादार थे। पश्चिमोत्तर सीमा पर गख्खर जातियाँ के लोग बहुत बहादुर और साहसी थे। वे लूटपाट किया करते थे। 1541 ईस्वी में शेर शाह और गख्खर जातियों के बीच में युद्ध होता है। वह उनको पूरी तरह उनको समाप्त तो नहीं कर सका, परंतु उनको रोकने के लिए उसने पश्चिमोत्तर सीमा पर जो है रोहतासगढ़ किले का निर्माण करता है। शेर शाह मालवा को अपने अधीन करने के लिए कादिर शाह पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ता है और अप्रैल 1542 में रास्ते में ही शेर खां ने ग्वालियर के किले पर अधिकार करके वहां के शासक पूरनमल को अपने अधीन कर लेता है। कादिर शाह ने शेर शाह से भयभीत होकर सारंगपुर में उसके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। कादिर शाह का वास्तविक नाम मल्लू खां था। इसका शासनकाल 1537 से 1542 तक था। मल्लू खां को कादिर शाह की उपाधि गुजरात के शासक इमादुल मुल्क ने प्रदान किया था। मालवा को जीतने के बाद शेर शाह ने सुजात खान को मालवा का राज्यपाल नियुक्त किया। राजा पूरनमल जाट मुगल काल और सूरवंश के दौरान मध्य प्रदेश के चंदेरी के शासक थे। उसने 1529 में चंदेरी में बाबर की मुगल सेना को हराकर चंदेरी के किले पर कब्जा किया था। 1543 में शेर शाह सूरी ने चंदेरी के किले पर हमला कर दिया, लेकिन सीधे युद्ध में इस दुर्ग को जीत पाने में वह असमर्थ रहा। तो शेर शाह सूरी ने धोखे से संधि वार्ता के बहाने छल से पूरनमल जाट की हत्या कर देता है। इस युद्ध के बाद शेर शाह के जीवन पर एक कलंक लग जाता है। उसके बाद मेवाड़ का युद्ध 1544 ईस्वी में यह युद्ध अफगान के शासक शेर शाह सूरी और मेवाड़ के राव मालदेव के बीच होता है। मालदेव इस युद्ध के लिए तैयार नहीं था, परंतु उसके सरदार जायता और कुंभा ने इस युद्ध में बहादुरी पूर्वक लड़ाई किया। परंतु यह युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता रहता है और इस युद्ध को
शेर शाह ने एक षड्यंत्र के द्वारा जीत लिया और बाद में उसने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत को खो बैठा था। कालिंजर का युद्ध 1545 में लड़ा गया था। अफगान शासक शेर शाह सूरी ने बादा जिले में स्थित कालिंजर किले पर आक्रमण किया था। वैसे कहा जाता है कि इससे पहले महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं ने भी इस किले को जीतने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम हो गए थे। साल 1544 ईस्वी था, तब कालिंजर के राजा थे राजा कीरत सिंह। कहानियाँ बताती हैं कि रीवा के राजा ने कालिंजर में भाग करके शरण ली थी, तो शेर शाह ने बतौर शत्रु उसे वापस मांगा, जिसे कालिंजर के राजा ने अस्वीकार कर दिया। तब आखिरकार शेर शाह सूरी ने जो है कालिंजर पर अटैक कर दिया। इसके पश्चात शेर शाह सूरी ने सन 1545 में इस किले पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। तोप खाने में आग लगने के कारण शेर शाह सूरी की वहीं मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका लड़का जलाल खान इस किले पर अपना अधिकार कर लेता है और वह इस्लाम शाह के नाम पर दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी उसका बड़ा पुत्र आदिल खां और जलाल खां थे। हालांकि आदिल खां को शेर शाह ने अपना शासक नियुक्त किया था, परंतु सरदारों का पसंद जलाल खान था, इसलिए जलाल खान को शासक बना देते हैं वो लोग। जलाल खान इस्लाम शाह की उपाधि को धारण करता है और दिल्ली का शासक बन जाता है। 1553 में किसी बीमारी के कारण जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उसका 12 वर्ष का पुत्र फिरोज शाह शासक बन जाता है, परंतु मात्र 3 दिन बाद उसका मामा मुबारिज़ खां, जिसको मोहम्मद आदिल शाह के नाम से भी जानते हैं, जो शेर शाह सूरी के छोटे भाई निज़ाम खां का बेटा था, उसकी हत्या कर देता है और शासक बन जाता है। मोहम्मद आदिल शाह जो होता है वो चुनार से बिहार तक का शासक बन जाता है, जबकि सिकंदर शाह पंजाब, आगरा और दिल्ली का शासक बन जाता है। उसके बाद सरहिंद का युद्ध 1555 में हुमायूं ने सिकंदर शाह सूरी को पराजित करके अपने मुगल शासक की पुनः वो स्थापना करता है। 1 साल बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें अकबर के सेनापति बैरम खान आदिल शाह के सेनापति हेमू के बीच युद्ध होता है और हेमू की मृत्यु हो जाती है और पुनः अकबर जो है दिल्ली का शासक बन जाता है। इस तरह सूर्य साम्राज्य पूर्णतः समाप्त हो जाता है और मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना होती है। शेर शाह सूरी ने प्रशासन व्यवस्था में बहुत अच्छा कार्य किया था और इसमें जो है उसने बहुत सारे विभागों का निर्माण किया था, जैसे दीवाने वजारत या आर्थिक मामलों का देखभाल करते थे तथा इनका अध्यक्ष जो है वो वजीर हुआ करता था। उसके बाद दीवाने आरिस ये सेना की भर्ती का कार्य करते थे। दीवाने इंसा ये सुल्तान के आदेशों का लेखा जोखा रखते थे। दीवाने काजी इनका कार्य जो है निष्पक्ष न्याय प्रदान करना था, जिसके अधिकारी का प्रमुख काजी होता था। दीवाने रसालत यह एक विदेश मंत्रालय की तरह था। दीवाने वरीद यह गुप्तचर विभाग था, इसके अधिकारी को बारी ए मुमालिक कहा जाता था। शेर शाह सूरी द्वारा चलाए गए कुछ मुद्रा व्यवस्था, जैसे सोने का सिक्का जिसको हम असरफी कहते हैं 167 ग्रेन का, और चांदी का जो पैसा था उसको हम रुपया कहते थे, वो 180 ग्रेन का था, और तांबे का जो था उसको दाम कहते थे, जो 322 ग्रेन का था। निर्माण कार्य की अगर बात करें तो ग्रांड ट्रैंक रोड जो पूर्वी बंगाल के सोनार गांव से पेशावर तक था। सासाराम का मकबरा, अपना मकबरा उसने सासाराम में बनवाया था। रोहतासगढ़ के किले का निर्माण जो झेलम नदी के तट पर स्थित है। पाटलिपुत्र का नाम इसने बदलकर पटना रखा था। दीन पनाह को तुड़वा कर इसने दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया था। इसी किले के अंदर जो है किला एक कुहाना नाम का एक मस्जिद भी है। शेर शाह के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी। वित्त एवं भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें लगान या मालगुजारी, जाब्ता प्रणाली भी इसने ही लागू किया था। जाब्ता प्रणाली से लगान का निर्धारण भूमि मापन पर होता था। पट्टे की व्यवस्था, किसानों को ये रैयत कहता था। भूमि विशेषज्ञ इनके टोडरमल थे, जो बाद में अकबर के साथ भी कार्य किया था इन्होंने। भूमि की पैमाइश भी शेर शाह सूरी के समय में कराया गया था, जिसे जरीब का प्रयोग हुआ था। शेर शाह सूरी के समय में प्रयोग किए गए जरीब को गज सिकंदरी कहते थे, जो 32 कड़ी का होता था। इसका पैमाना 60 गज के बराबर था। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।